हेलो फ्रेंड, ट्रू हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। पोवेगिलिया द्वीप, मौत का द्वीप। इटली के वेनिस शहर के पास समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। कहते हैं उस द्वीप की मिट्टी में आज भी हजारों लाशों की राख मिली हुई है। रात होते ही वहां से चीखें सुनाई देती है और जो भी वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। कोई पागल हो गया, कोई अपनी मानसिक स्थिति खो गया, कोई अजीब अजीब बातें करने लगा तो लोगों ने उसे पागल समझा। उस जगह का नाम पोवेगिलिया द्वीप है। साल 1922 इटली के वेनिस शहर में रहने वाला एक पत्रकार था, लूका मोरेटी। लूका को रहस्यमयी जगहों पर जाकर उसकी सच्चाई पता करना पसंद था। एक दिन उसे एक बूढ़े नाविक ने बताया, अगर सच में डर देखना है तो पोवेगिलिया जाओ। लूका हंस पड़ा। एक छोटा सा द्वीप मुझे क्या डराएगा? पर बूढ़े नाविक ने बताया, अगर सच में डर देखना है तो पोवेगिलिया जाओ। लूका हंस पड़ा। एक छोटा सा द्वीप मुझे क्या डराएगा? लेकिन बूढ़े नाविक की आंखों में अजीब डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, वहां रात में इंसान नहीं, सिर्फ आत्माएं जागती है। रात गहरी होती जा रही थी। वेनिस की नहरों पर धीरे धीरे धुंध फैलने लगी थी। बूढ़ा नाविक अपनी पुरानी लकड़ी की नाव के पास खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। नाविक ने कुछ पल चुप रहा और फिर उसने जेब से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकाली। उस चाबी पर अजीब निशान बने हुए थे। उसने चाबी लूका के हाथों में रखते हुए कहा, ये उस अस्पताल के मुख्य दरवाजे की चाबी है, लेकिन याद रखना, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। लूका मुस्कुराया। उसने लगा बूढ़ा आदमी सिर्फ कहानियां बना रहा है। लेकिन तभी पास की चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी। पूरे इलाके में अजीब सन्नाटा छा गया। नाविक डरकर पीछे हट गया। उसकी आंखें समुद्र की तरफ थी। लूका ने भी पलटकर देखा। समुद्र के बीच घने कोहरे में से एक काली परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे पानी के ऊपर चलती हुई लग रही थी, जैसे कोई इंसान समुद्र पर खड़ा हो। लूका ध्यान से देखने लगा। अचानक वो परछाई गायब हो गई। देखा तुमने? नाविक फुसफुसाया। लेकिन लूका हंस पड़ा। ये सिर्फ धुंध है। नाविक ने सिर झुका लिया, फिर धीमी आवाज में बोला, 20 साल पहले मेरा बेटा भी यही बोला था। लूका का चेहरा गंभीर हो गया। फिर क्या हुआ? नाविक की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने दोस्तों के साथ पोवेगिलिया गया था, लेकिन अगली सुबह सिर्फ उसका नाव वापस मिली। हवा अचानक तेज चलने लगी। समुद्र की लहरें जोर जोर से टकराने लगे और तभी लूका को साफ सुनाई दिया। लूका। वो चौंक गया। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नाविक का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने कहा था ना, वो लोग जाग चुके। अचानक समुद्र के बीच से एक और आवाज आई, मदद करो। इस बार आवाज एक औरत की थी। लूका ने टार्च समुद्र की तरफ घुमाई और उसकी दिल जोर से धड़कने लगा। पानी में एक औरत खड़ी थी। उसका आधा सिर जला हुआ था। चेहरा पूरी तरह काला पड़ा हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर लूका को अपनी तरफ बुला रही थी। नाविक डरकर चिल्लाया, मत देखो उसकी आंखों में। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लूका जैसे सम्मोहित हो गया। उसकी कानों में सैकड़ों लोगों की चीखें गूंजने लगी, हमें बचाओ, हमें मत उछलाओ। अचानक समुद्र का पानी लाल दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा समुद्र खून में बदल गया। लूका डर कर पीछे हटा और तभी
वो जली हुई औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसके टूटे हुए होठों से बस एक ही शब्द निकला, पोवे गीलिया। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब टॉर्च दोबारा जली, वो औरत गायब थी, लेकिन पानी में अब भी किसी के चलने की आवाज आ रही थी। छप छप छप। लुका सम्मोहित हो गया था, लेकिन नाविक अपना नाव तेजी से चलाकर लुका को बचा लिया था। लुका पूरी रात सो नहीं पाया। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, पोवे गीलिया। अगली सुबह वो सीधे वेनिस की पुरानी लाइब्रेरी पहुंचा। वहां सदियों पुरानी रिकॉर्ड रखे रहते थे, धूल से भरी अलमारियां, पीले पड़े कागज और अजीब सन्नाटा। लाइब्रेरियन ने जैसे ही पोवेगिलिया नाम सुना तो उसका चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, उस जगह के बारे में ज्यादा जानना अच्छा नहीं होता। लेकिन लुका नहीं रुका। उसने पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। घंटों बाद उसे एक बेहद पुरानी डायरी मिली। उस डायरी पर खून जैसे लाल धब्बे थे। डायरी किसी डॉक्टर की थी जो प्लेग के समय पवेगेलिया द्वीप पर तैनात था। कांपते हाथों से लुका ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, आज फिर 300 लोग लाए गए। उनमें कई अभी जिंदा थे। लुका की सांस अटक गई। अगले पन्ने पर लिखा था, सरकार का आदेश है, किसी को वापस नहीं आने देना। बीमारी हो या स्वास्थ्य, सबको खत्म कर दो। लुका की आंखें फैल गई। उसने आगे बढ़ा। आज एक छोटी बच्ची अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, मैं बीमार नहीं हूं। लेकिन सैनिकों ने दोनों को खत्म कर दिया। लुका ने हाथ कांपने लगे। अचानक उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरी लाइब्रेरी खाली थी। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है। और तभी ऊपर वाली मंजिल से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। लुका ने टॉर्च ऊपर डाली और अंधेरे में कुछ सेकेंड के लिए उसे एक बच्ची दिखाई दी। सफेद कपड़े, जला हुआ चेहरा और खाली आंखें। वो चुपचाप खड़ी थी। लुका डरकर पीछे हटा, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। अचानक डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर अब जल्दी जल्दी लिखे शब्द थे, हमने गलती कर दी। वो लोग मरने के बाद भी इस द्वीप से नहीं गए। और तभी पूरी लाइब्रेरी की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया और फिर लुका को सैकड़ों लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। हमें बचा, बहुत दर्द हो रहा है, हमें मत जलाओ। आवाजें इतनी तेज थी कि लुका ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन चीखें रुक नहीं रही थी। उसे लगा जैसे पूरा कमरा जलने की बदबू से भर गया। धीरे धीरे अंधेरे में सैकड़ों परछाइयां दिखाने दे। जले हुए लोग, आधे पिघले चेहरे, काली पड़ी आंखें, सब लुका की तरफ बढ़ रहे थे। और एक औरत अपनी जली हुई बच्ची को गोद में लिए धीरे धीरे उसके पास आए। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम हमें बाहर निकालोगे? लुका डर से जम गया। तभी उस औरत का चेहरा अचानक भयानक हो गया। उसकी आंखों से खून बहने लगी और वो जोर से चीखे, तुम भी यही मरोगे। अचानक सारी परछाई लुका पर टूट गई। लुका चीखता हुआ लाइब्रेरी से बाहर भागा। वो सड़क पर आवाज रुका। सांस तेज चल रही थी, लेकिन तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। वह वही पुरानी डायरी थी, जबकि उसने उसे लाइब्रेरी के अंदर छोड़ दिया था। और डायरी के आखिरी पन्ने पर अब एक नई लाइन लिखी थी, अब अगला नंबर तुम्हारा है। और तभी घंटे की फिर आवाज आने लगी। लुका आवाज का पीछा करते हुए पुराने घंटा घर तक पहुंचा, लेकिन इतिहास के अनुसार उस घंटा घर की घंटी सालों पहले हटाई जा चुकी थी। फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने नीचे सैकड़ों लोगों की परछाई दिखाई दी।
फिर से जले हुए चेहरे, फटे कपड़े और खाली आंखें सब उसकी तरफ देख रहे थे। अचानक सभी परछाइयां उसकी तरफ दौड़ने लगी। लुका फिर भागा, लेकिन पूरा द्वीप जैसे बदल चुका था। हर तरफ आग थी, लोग चीख रहे थे, हमें बचाओ। उसने देखा कुछ लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था। एक औरत अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैनिक दोनों को आग में ढकेल दिया। एक बूढ़ी आत्मा उसके सामने, उसने कहा, हम मरना नहीं चाहते थे, उन्होंने हमें जिंदा मार दिया। अब हमारी आत्माएं कभी यहाँ से नहीं जाएगी। लुका रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था। हर जगह उसे बस परछाइयां और अजीब अजीब घटनाएं दिख रही थी। वह द्वीप सिर्फ डरावना नहीं था, वह हजारों दर्दनाक मौतों का कैद खाना था, जिसे देखकर लुका बहुत ही डर गया था। लुका किसी तरह उस द्वीप से बाहर निकला, नाव तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, अस्पताल की खिड़कियों में सैकड़ों चेहरे खड़े थे, सब उसे घूर रहे थे। और फिर उसने डॉक्टर को देखा। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और अपनी उंगली से इशारा किया, तुम वापस आओगे। अगली सुबह लोगों को लुका की नाव समुद्र में खाली मिली, लेकिन लुका कभी नहीं मिला। कुछ मछुआरे कहते हैं कि आज भी तूफानी रातों में पोवेगेलिया द्वीप से एक आदमी की चीख सुनाई देती, मुझे यहाँ से निकालो। और अगर कोई रात में उस द्वीप के पास जाए तो उसे पुराने घंटा घर की घंटी सुनाई देती, टन टन टन। हालांकि वहां कोई घंटी मौजूद नहीं। क्या पोवेगेलिया द्वीप सच में भूतिया है या सिर्फ लोगों का डर है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही डरावनी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।